नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल में। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि हाइपरमेट्रोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया क्यों हो जाते हैं, हाइपरमेट्रोपिया के सिम्टम क्या है, हाइपरमेट्रोपिया की क्या आइटियोलॉजी है और हाइपरमेट्रोपिया कितने टाइप का होता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले मैं हाइपरमेट्रोपिया की डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ कि हाइपरमेट्रोपिया की डेफिनेशन क्या है। तो हाइपरमेट्रोपिया से क्या है, आँख के अंदर प्लस की पावर आ जाती है, यानी कि प्लस का नंबर आ जाता है। तो जो पैरेलल रे होती है तो वह क्या है, नॉर्मल आई में रेटिना पर फोकस करती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, जो पैरेलल रे है वह रेटिना पर फोकस कर रही है, तो यह एक नॉर्मल आई है। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो पैरेलल रे होती है वह रेटिना के पीछे फोकस होती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, जो पैरेलल रे है वह रेटिना के पीछे फोकस होती है, तो उसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और जो पोस्टीरियर फोकल पॉइंट होता है वह रेटिना के पीछे होता है, तो इसलिए एक पेशेंट की विजन है वह ब्लर हो जाती है। तो एक हाइपरमेट्रोपिया के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन जो सिंपल टाइप है जिसके कारण हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है तो उसका हम आपको बता देते हैं। अब मैं हाइपरमेट्रोपिया के जो कारण है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि किन कारणों से आंख के अंदर हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। तो पहला कारण है एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा कारण है कर्वेचर हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा कारण है इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया, चौथा कारण है पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया, पांचवा है एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलीय लेंस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया और छठा है कंसेक्टिव हाइपरमेट्रोपिया। तो इन कारणों से एक आंख के अंदर हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। तो अब इनको हम डिटेल से समझते हैं। तो पहला है एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया। तो एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो आंख की टोटल रिफ्रैक्टिव पावर होती है वह नॉर्मल होती है, लेकिन जो आई बॉल की एक्सियल लेंथ होती है वह अपने साइज से छोटी हो जाती है। तो इस कारण से उसकी आंख में हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। आई बॉल का इंटीरियो पोस्टीरियो डायमीटर होता है वह 1 mm शॉर्ट हो जाता है, तो 3 डायमीटर का हाइपरमेट्रोपिया आंख के अंदर हो जाता है। जो हाइपरमेट्रोपिया है वह डेवलपमेंट भी हो सकता है। अब आगे समझते हैं कर्वेचर हाइपरमेट्रोपिया। तो जो कर्वेचर हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो लेंस होता है और जो कॉर्निया होता है उसके कर्वेचर में चेंजेस आ जाते हैं, तो इसके कारण भी एक आंख के अंदर हाइपरमेट्रोपिया आ जाता है। कर्वेचर हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो कॉर्निया का जो कर्वेचर होता है या लेंस का कर्वेचर होता है वह थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, तो इसके कारण उसकी आंख में हाइपरमेट्रोपिया आ जाता है। अगर वह कर्वेचर 1 mm इंक्रीज हो जाता है तो आंख के अंदर 6 डायमीटर का हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। अब नेक्स्ट है इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया। इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो क्रिस्टलीय लेंस होता है उसकी जो रिफ्रैक्टिव पावर होती है वह कोर्टिकल स्क्लेरोसिस के कारण कम हो जाती है, यानी कि उसका इंडेक्स कम हो जाता है, तो इस कारण भी हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया जो डायबिटीज के पेशेंट है या जिनका डायबिटीज के कारण ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें भी इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। अब नेक्स्ट है पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया। तो पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो क्रिस्टलीय लेंस होता है वह पोस्टीरियरली प्लेसमेंट हो जाता है, यानी कि अपनी जगह से थोड़ा सा प्लेसमेंट हो जाता है, तो इस कारण भी आंख के अंदर हाइपरमेट्रोपिया की पावर आ जाती है। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलीय लेंस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। तो इसमें क्या होता है, जो आंख के अंदर क्रिस्टलीय लेंस होता है वह एब्सेंस होता है। एब्सेंस यानी कि एक आंख के अंदर क्रिस्टलीय लेंस का न होना, तो यह जन्मजात भी हो सकता है। और जब एक कैटरेक्ट सर्जरी की जाती है तो जो लेंस होता है उसका डिसऑक्यूलेशन हो जाता है, तो इसके कारण आंख के अंदर अफेकिया हो जाता है, अफेकिया के कारण आंख में हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। और नेक्स्ट है कंसेक्टिव हाइपरमेट्रोपिया। तो कंसेक्टिव हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जब एक आंख की सर्जरी की जाती है, कैटरेक्ट होता है, उसको निकालने के बाद में उस जगह पे एक इंट्राओकुलर लेंस को इम्प्लांट किया जाता है। तो जो इंट्राओकुलर लेंस की जो पावर होती है वह अंडर करेक्शन हो जाती है, यानी कि जो पावर होती है वह कम डल जाती है, तो इसके कारण भी एक आंख के अंदर हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। यह सब कारण है जिसके कारण आंख के अंदर हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। और एक हाइपरमेट्रोपिया के अलग अलग टाइप होते हैं। पहला टाइप है कंजेनाइटल हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा टाइप है सिंपल और डेवलपमेंट हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा है
पैथोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया और चौथा है सेकेंडरी हाइपरमेट्रोपिया। तो यह सब इसके टाइप है। तो अब इसके साइन के बारे में समझते हैं कि एक हाइपरमेट्रोपिया में साइन क्या होते हैं। तो एक हाइपरमेट्रोपिया में जो आई बॉल होती है उसका जो साइज होता है वह छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, और जो आंख का कॉर्निया होता है वह भी अपने साइज से छोटा हो जाता है, और जो एंटीरियर चेंबर होता है वह शैलो हो जाता है। और जब एक पेशेंट की रेटिनोस्कोपी या फिर ऑटो रिफ्रैक्टोमेट्री की जाती है तो उसमें हाइपरमेट्रोपिक पावर शो होती है। और जब एक पेशेंट का फंडस एग्जामिनेशन किया जाता है तो जो हाइपरमेट्रोपिया पेशेंट की जो ऑप्टिक डिस्क होती है वह स्मॉल दिखाई देती है। और जब एक हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट की ए स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है तो जो आई बॉल की जो एक्सियल लेंथ होती है वह शॉर्ट होती है, यानी कि छोटी होती है। तो एक हाइपरमेट्रोपिया पेशेंट में हम ऑप्टिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं और सर्जिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको हाइपरमेट्रोपिया के बारे में समझ आ गया होगा कि हाइपरमेट्रोपिया क्या है और क्यों होता है। दोस्तों यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।